नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं लाल किताब ज्योतिष भी करता हूँ, वैदिक ज्योतिष भी करता हूँ और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हूँ। तो आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, आप इन बातों को सुनकर ये कतई मत सोचना कि ये अंधविश्वास है और मैं अंधविश्वास को बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा अनुभव है वही मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ और कोई भी बात सुनी सुनाई या पढ़ी हुई किताबों में से मैं आपके सामने लेकर नहीं आता हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल होता है, जो मैंने अनुभव में देखा होता है, वही बात मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आया हूँ आपने पढ़ ही लिया होगा। सब्जेक्ट क्या है मैं फिर आपको बता दूं कि आज मैं आपको कुछ 10 ऐसे लक्षण बताने वाला हूं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, कोई काला जादू तो नहीं किया गया है। काला जादू, तांत्रिक दोष, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन, अगर ऐसी कोई चीज आपके शरीर पर है या आपकी तरफ भेजी गई है तो उसके कुछ खास लक्षण होते हैं और उन्हीं लक्षण की बात मैं आज करने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, देखें और अंत में मैं आपको इसको एक चेक करने का जो हमारा तरीका है वो भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जान सकते हैं कि यह जो बातें बताई गई हैं सही हैं, तांत्रिक प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, ये वहम तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला लक्षण क्या है। अगर आप पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है या आपके ऊपर कोई छाया का प्रभाव है तो उसको हम कैसे जाने, उसका पहला लक्षण क्या है। सबसे पहले तो चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगता है। आपका पहले रंग फेयर होगा और बगैर धूप में घूमे फिरे, बगैर धूप में कार्य किए ऐसा लगेगा जैसे इनका चेहरा झुलस गया है। जिन लोग इंसान को भी ऊपरी बाधा का असर होगा, जिस जातक को भी ऊपरी बाधा का असर होगा, उनका चेहरे का रंग बदलने लग जाता है, सांवलापन चेहरे पे दिखने लग जाता है। रंग साफ होने के बावजूद डे बाय डे रंग काला पड़ने लगता है, सांवला पड़ने लगता है। चेहरे पे जो नूर होता है वो खत्म होने लगता है, ग्लो खत्म होने लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि धूप में घूमने से है, तो जो लोग धूप में कभी नहीं जाते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। चेहरे का रंग बदलने लग जाता है, सांवला पड़ने लग जाता है, ग्लो चेहरे का खत्म होने लगता है। तो पहला लक्षण यह है। दूसरा लक्षण क्या है कि शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। शरीर भारा भारा महसूस होता है। शरीर ऐसे लगता है जैसे शरीर के ऊपर कोई वजन रख दिया गया हो, कंधों पे कोई वजन रख दिया गया हो और वजन को लेकर आप चल रहे हो। पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, आप चलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पैरों में कोई भारी पत्थर बांध दिया गया, चलने में दिक्कत आती है। सर और कंधे भारी हो जाते हैं। अक्सर ऐसा लगने लगता है कि सर के ऊपर कोई भारी वजन रखा हुआ है, सर भारी रहेगा, कंधे भारी रहेंगे और कई बार कंधों में, सर में तीव्र दर्द होने लगता है और ये दर्द किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है। आप कोई भी दवाई लें, टैबलेट लें, पेन किलर लें, उससे ये दर्द ठीक नहीं होता है। और खासकर स्त्रियों को अगर प्रॉब्लम हो, ऊपरी बाधा हो, तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है जिन्नात की, जिन वगैरह लग जाए, जिसको
हिमाचल साइड में पहाड़िया बोल दिया जाता है, अमृतसर की साइड में जाएंगे तो खेत्रपाल बोलता है, दिल्ली साइड में कुछ लोग मसान बोल देते हैं इसको, कुछ प्रेत बोल देते हैं, कई तरह की चीज़ें नाम बोल दी जाते हैं इसको। अगर स्त्रियों में ये प्रॉब्लम हो तो रात्रि में सपने अच्छे नहीं आते, अश्लील सपने आने लग जाते हैं। ऐसे लगता है कोई इंसान हमारे साथ गलत कार्य कर रहा है। और इसकी एक पहचान ये है कि चेहरा नजर नहीं आता है। चेहरा नजर नहीं आएगा, बाकी शरीर ऐसा लगेगा कोई इंसान हमारे ऊपर है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आएगा और बिल्कुल एहसास होगा, रियल एहसास होगा कि जैसे कोई उनके साथ में कुछ गलत हरकत कर रहा है। और कई बार अगर शक्ल नजर भी आती है तो अपना कोई परिचित नजर आता है या कोई ऐसा इंसान नजर आता है जिसको हम जागते हुए सोच भी नहीं सकते कि यह इंसान हमारे साथ कुछ कर सकता है या हम उसके बारे में कोई गलत विचार रखें। जागते हुए सपने में वो इंसान उनके साथ में आ सकता है, जैसे कोई चाचा हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसके बारे में हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते गलत बात, और वो आपके साथ में सपने में होगा। तो ये लक्षण होते हैं। फिर स्त्रियों को कई बार जो मासिक धर्म होता है वो ब्लैक कलर में होने लग जाता है, मेंसेस ब्लैक आने लग जाते हैं, क्लॉट रूप में आने लग जाते हैं। ये भी एक पहचान है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत अधिक रहने लगता है, हर बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, ये चीजें होने लग जाती हैं। और एक खास समय पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि शाम ढलते के साथ ही 5-7 बजे के बाद से चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आने लगता है। और कई बार पति से, अगर पति पत्नी है तो पति से नफरत हो जाती है, पत्नी से नफरत सी हो जाती है, शाम के टाइम नफरत सी होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। एक लक्षण क्या है इसमें कि बार बार सेहत खराब रहने लग जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन सेहत खराब रहेगी। आप एक चीज की दवाई ले रहे हैं, अगले दिन किसी दूसरी चीज की दवाई लेंगे, तीसरे दिन कुछ और चीज की दवाई लेंगे, तो बार बार सेहत का खराब रहना ये भी एक लक्षण है। एकाएक कई सारी बीमारियां हो जाना, कई बार देखने में आता है कि एक ही इंसान को एकाएक कितनी सारी बीमारियां होगी। जैसे पहले थायराइड था, थायराइड के बाद लिवर की कोई प्रॉब्लम आ गई, या पित्ते की कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, शुगर की कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से कितनी सारी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होती जाती है। और कई बार देखने में आया है कि कई सारे ऑपरेशन इंसान के हो जाते हैं और अचानक से ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। काम कारोबार का अचानक ठप हो जाना, आपका चलता हुआ काम, बहुत अच्छे से काम चल रहा था, अच्छी अर्निंग हो रही थी, लेकिन अचानक से ठप हो गया, काम बंद हो जाना, तो ये भी एक लक्षण है। तो ये मैंने आपको 10 लक्षण बताए हैं। ये 10 लक्षण हैं जो किसी किए कराए इंसान के ऊपर नजर आते हैं, जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई हो, जिसके ऊपर ओपरी बाधा हो, उनमें ये लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों के होने के बाद भी आप कैसे प्रूव करें कि वास्तव में उसको प्रॉब्लम है, जातक को प्रॉब्लम है, या आपको कैसे ही पता चले, इस चीज का क्या सबूत है कि वाकई प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है या ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा है या फिजिकल प्रॉब्लम है, ये कैसे जाना जाए। तो इसका एक तरीका है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं और हम किसी इंसान के कहने के बावजूद भी इस चीज को नहीं मानते कि उनको कोई ऊपरी बाधा है। अगर कोई इंसान हमें खुद आकर बोले कि मुझे कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, तो हम उसकी बात को नहीं मानते हैं जब तक हम खुद उसको चेक ना कर लें। तो हमारा चेक करने का तरीका क्या है, आप अगरबत्ती 4 या 5 अगरबत्तियां जलाएं और उसकी राख बना लें। जिस भी रूम में आप बैठते हैं, रहते हैं, जिस घर में भी रहते हैं, वहाँ पे आप 4 या 5 अगरबत्तियां जलाएं और उनको जलाने के बाद उसकी राख बना लें और उस राख को आप किसी प्लेट में, किसी पेपर में ले लें। अब उस राख को आप पहले टेस्ट करके देखें कि इसका टेस्ट क्या है। जब आप उसका टेस्ट कर चुके हों तब हमें आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें
कॉल करने के बाद आप उसको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, यानी अपना डाउट पहले क्लियर कर लें कि इसका जो भभूति है, जो राख है, उसका एक ही जैसा टेस्ट है। जब आपको ये पता लग जाए कि इसका टेस्ट एक जैसा है, तब आप हमें कॉल करें। हमने यहाँ से कुछ मंत्र पाठ करने हैं, यानी कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो एंटीवायरस की तरह कार्य करते हैं। जब हम मंत्र पाठ करते हैं तो कुछ चीज़ों का नाम लिया जाता है मंत्र के साथ में। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर होगी जिसका हम नाम लेंगे, अगर उस तरह की कोई चीज़ होगी, तो तुरंत ही आपकी जो चीज़ है, जो आप टेस्ट करके देख रहे थे, उसका टेस्ट बदल जाएगा। एकदम से कड़वा हो जाए, एकदम से नमकीन हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए या तीखा हो जाए, इस प्रकार से उसका चेंजेस आएंगी। और कई बार देखने में आया है कुछ लोगों को इतना कड़वा हो जाता है कि वो दोबारा टेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऊपरी बाधा होगी, तांत्रिक प्रयोग किया गया होगा, वह इंसान जब इस भभूति को टेस्ट करेगा, जब हम यहाँ से मंत्र पाठ करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे आप टेस्ट करेंगे तो आपको फीका लगेगा, लेकिन जब हम यहाँ से मंत्र पाठ करेंगे, आपने फ़ोन करना है, उसके लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पर भी हों, ऑल वर्ल्ड आप कहीं पर भी हों, बस हमारी आवाज़ आपके कान तक पहुँचनी चाहिए। हमने यहाँ से मंत्र पाठ करना है और आपने उस भभूति को टेस्ट करना है। अगर हमारे मंत्र जाप करते ही, मंत्र पढ़ते ही आपकी भभूति का टेस्ट कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, नमकीन हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। अब जो लक्षण मैंने बताए थे वो लक्षण भी हैं और हमने चेक भी कर लिया, उससे भी पता लग रहा है कि तांत्रिक प्रयोग किया गया। अब इसका इलाज कैसे हो? तो इलाज के लिए भी आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आप फॉरेन से हों, या ये हो सकता है कि आप मुंबई से हों, महाराष्ट्र से हों, आप तमिलनाडु से हों, उड़ीसा से हों, कहीं से भी हो सकते हैं, और आपको मेरे पास में आने में उतना खर्चा आ जाएगा जितने में आपका इलाज हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ, आप जहाँ हैं वहीं पर बैठे बैठे अपना तांत्रिक काट करवा सकते हैं। और उसको तांत्रिक काट करने में महज 15 या 20 मिनट लगती है। 15 और 20 मिनट के अंदर आपकी तांत्रिक काट कर दी जाती है और उसी वक्त आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। उसी टाइम आपके शरीर में जो तांत्रिक क्रिया की गई है या ऊपरी बाधा है वो आपसे अलग हो जाती है, सदा के लिए दूर हो जाती है, और उसी वक्त आपको अपना शरीर रिलैक्स महसूस होगा, हल्का महसूस होगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं और अपना हल भी करवा सकते हैं। घर बैठे ही आप हल करवा सकते हैं। चेक करने की हमारी फीस ज़रूर होती है, आप वो कॉल करके जान सकते हैं क्या फ़ीस है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि क्या चार्जेस है। चार्ज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग चार्ज रखा गया है। कोई बाहर फॉरेन से है उनके लिए चार्ज अलग है, और जो लोकल हैं उनके लिए चार्ज अलग है। उसका कारण है, वो कारण मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा कि कारण क्या है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो चार्ज है बहुत अधिक चार्ज नहीं रखा गया, बहुत मामूली सा चार्ज रखा गया है। आप वो कॉल करके जान सकते हैं और कुछ ही क्षण में आप इस चीज़ का पक्का सबूत ले सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक बाधा है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग शारीरिक कोई कष्ट होने पर ऐसे ही साधु फकीरों, मौलवियों के पास जाके या तांत्रिकों के पास जाके अपना धन बर्बाद करते हैं, जबकि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि उनके शरीर में कोई कष्ट आया और उनको लगा कि भाई मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, और वो लोग तांत्रिकों के चक्कर काटने लग जाते हैं और अपना कीमती पैसा बर्बाद करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक फ़ायदा होगा कि यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो उसका पता चल जाएगा, और अगर नहीं की गई है तो उसका भी पता चल जाएगा।
अगर आपके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया की गई है तो फिर आपको डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं है, आप उस चीज का इलाज कराएं। हाँ, डॉक्टरी इलाज करवा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टरी इलाज बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन उस डॉक्टरी इलाज का फायदा आपको तब लगेगा जब आपके ऊपर से तांत्रिक चीजें हट जाएंगी। आप ऐसे इलाज करवाते जाइए, दवाइयां आप खाएंगे लेकिन आपको दवाइयां असर नहीं करेंगी। लेकिन जब आपका तांत्रिक काट हो चुका होगा तो जो दवाई आप पहले से खा रहे थे उसी को दवाई को खाने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही। और कुछ लोगों में तो दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, अमेरिका कनाडा में बैठे हुए लोगों का, कैलिफोर्निया में बैठे हुए लोगों का इलाज किया है और उनके एकदम से दवाइयाँ छूट गई हैं। तो आप अगर डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं और प्रॉब्लम आपको ऊपरी है तो भी आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। आप डॉक्टरों को पैसा भर रहे हैं, डेली का आप डॉक्टर की फीस भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आराम फिर भी नहीं आ रहा तो भी पैसा आपका बर्बाद हो रहा है। और अगर आपको तांत्रिक पर कोई क्रिया आप पे नहीं की गई है और आप तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं तो भी आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपका पैसा बर्बाद होगा अगर आप सही जगह पर नहीं जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं इनमें से कोई लक्षण है तो आप सबसे पहले तो चेक करवाएं कि क्या वास्तव में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, और अगर की गई है तो उसको उसी ढंग से इलाज करवाएं, यानी तांत्रिक काट करवाएं। और इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं लगता है, तांत्रिक काट कराने में बहुत मामूली सामान लगता है और बहुत मामूली खर्चे में आप इसकी काट करवा सकते हैं और घर बैठे काट करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इस वीडियो को शेयर करके या अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाकर उनकी समस्या का हल कराने में सहायता करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं की गई है और आप इधर उधर धक्के खा रहे हैं तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, आपको डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। यानी आपको वहम से मैं निकाल दूंगा, इस चीज का मैं वादा कर रहा हूं। अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है तो भी पता चल जाएगा और नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी जो भी मिली है वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।